जैसे ही बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं मुझे लगता है वो सोना भूल जाते हैं, वो पहले की तरह खाना भूल जाते हैं, उनकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? और हर वक्त बच्चे बस चिड़चिड़ापन और इस तरह बस रोते रहते हैं और बस यही उनकी रूटीन हो जाती है और मदर्स एकदम परेशान हो जाती है कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है। अच्छा, पहले मैं आपसे थोड़ी सी रूटीन शेयर करती हूँ अपने 6 मंथ्स के बेबी की। ये जो मैंने ओट्स का दलिया बनाया है, सिंपली ओट्स को पानी में पका के उसमें कुछ नहीं डालना, बस इस तरह से गाढ़ा करके आप अपने बेबी को खिला सकते हैं। कि मैंने नाश्ते के लिए अपने बेबी के लिए बनाया है। तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं ओट्स बेबी के वेट गेन करने में और इसके अलावा बेबी की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए। तो ये वाला जो दलिया होता है ओट्स का, ये किसी भी शॉप से मिल जाता है, आप ले सकते हैं और इसको घर में बना के अपने बेबी को दे सकते हैं। अच्छा, सुबह 8 बजे मेरी बेटी उठती है, पहले उसको मदर फीड में देती हूँ, उसके बाद जी वो घंटा एक खेलती है, उसके बाद उसका नाश्ता होता है। नाश्ते में कोई सा भी दलिया मैं उसको खिला देती हूँ, मतलब चाहे सेरेलैक को जो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे टूटसी ब्रांड के, चाहे उनमें से कोई सा भी सेरेलैक खिला देती हूँ, चाहे फिर ओट्स का दलिया उसको बना के खिला देती हूँ। ठीक है, सुबह का नाश्ता ये होता है। उसके बाद ही मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। ये वेजिटेबल कबाब बनाने थे मैंने अपने बेटे के लिए, तो ये डिफरेंट टाइप की वेजीज उसमें ऐड करके वो कबाब में बनाऊंगी। तो इस दौरान जो है मेरी बेटी अपनी दादों के साथ बाहर गई हुई है मार्केट से, उन्होंने कुछ सामान लेना था तो उसका अपने साथ ही ले गए। उसको बाहर जाने का बहुत शौक है, आपको पता ही होगा, बच्चे जो है बाहर जाके चीज़ों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मतलब सुबह उठने के बाद फीड लेने के बाद वो घंटा एक खेलती है, घंटे बाद उसको मैं नाश्ता खिलाती हूँ। तो यहाँ पे बात करूँगी इस वीडियो में बेबी की स्लीप रूटीन के बारे में, साथ साथ मैं थोड़ा खाने के हवाले से भी गाइड करती जाऊँगी कि 6 मंथ के बेबी की क्या डाइट होनी चाहिए और कितना एक खाना आपको उसको खिलाना चाहिए। अच्छा, दलिया जो है आपने 2 टेबल स्पून देना है बेबी को, अगर वो थोड़ा सा और लेना चाहे तो आप दे सकते हैं, अगर इससे कम भी खाए तो कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है बेबी की खुराक की जो मिकदार है वो बढ़ानी है, एकदम से बेबी को बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना। उसके बाद जी 8 बजे उठी थी, मतलब 1 घंटा वो खेली है तकरीबन, बाहर गई है। उसके बाद तकरीबन उसको मैंने 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा फिर वो खेली है और उसके बाद अब वो दोबारा से सो रही है। तो मतलब 8 बजे उठी है और अब तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है। तो ये हो गए तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जो है वो दोबारा नैप लेगी और ये नैप का टाइम जो होगा तकरीबन 1 घंटा होता है। मतलब कि 2.5 घंटे में बेबी ने एक फीड ली और एक दफ़ा नाश्ता किया, उसके बाद वो सो रही है। ठीक है, अब ये 1 घंटे के लिए सोएगी 10:30 से 11:30 बजे तक। तो इस टाइम जो है वो ये सोती है। मतलब सुबह जो है उसकी जो प्ले टाइम होता है ना वो कम होता है, दिन में तकरीबन 2-3 दफ़ा वो सोती है लेकिन प्ले टाइम ज़्यादा होता है। अब सुबह वो उठी है, उसके बाद 2.5 घंटे खेलने के बाद खाना खाने के बाद अब वो 1 घंटा सिर्फ सोएगी। तो ये है जी बेबी की स्लीप रूटीन। और 6 मंथ के बेबी जो जब हो जाता है तो अचानक से स्लीप पैटर्न सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बेबी रात को भी नहीं सोता और दिन को भी बिल्कुल भी नहीं सो रहा होता। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन पहले तो बहुत मुश्किल, बहुत टफ गुजरा है मेरा टाइम। 3 दिन तक मुसलसल वो सुबह और दिन में मतलब मुसलसल जाग रही थी, बस थोड़ी देर सोती थी फिर उठ जाती थी, फिर रोना। अच्छा, तो 3 दिन मैंने अपनी बेबी की दोबारा रूटीन किस तरह सेट की वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। अच्छा, 1 घंटे के बाद 11:30 बजे तकरीबन वो उठ गई थी और फिर उसका वही पैटर्न था रोने वाला। मतलब जब बेबी एक दफ़ा चिड़चिड़ा हो जाता है ना तो वो फिर कई हफ्ते लगते हैं उसको दोबारा सेटल होने में। तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा रो रही थी अचानक उठ के और बस फिर इसको फ़ौरन ये था कि मुझे गोद में ले लिया जाए। तो बस मैं इसको बहला रही थी, यहीं पे मैंने वीडियो एंड की। उसके बाद मैंने इसको उठाया गोद में तो वो थोड़ा हैप्पी हुई और उसके बाद थोड़ा सा खेलने के बाद उसको मैंने फीडर दिया। तो फीडर जो है मेरी बेटी बहुत शौक़ से नहीं पीती और खाना बहुत कम खाती है। आप उसकी सेहत से देख सकते हैं कि थोड़ी वीक है। वीक इस सेंस में नहीं, मतलब वेट वगैरह ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती पीती। हर बच्चे का स्टाइल, हर बच्चे का खाने पीने का अंदाज़ जो है वो अलग होता है। अच्छा, ये यहाँ पे 5-10 मिनट जो है मुझे फीडर बनाने में लगे तो तकरीबन ये 11:45 का टाइम है। यहाँ पे मैं अपने बेबी को फीडर दूंगी। अच्छा, ये 6 मंथ्स की होगी लेकिन अभी तक इसका वही न्यू बॉर्न वाला ही फीडर है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं पीती। 2 पॉइंट्स भी ये नहीं पीती एक दफ़ा में, मतलब थोड़ी देर में एक एक घूंट पीती है। इस तरह से ये फीडर पीती है। बस वो मदर्स भी परेशान ना हुआ करें जिनके बच्चे ज़्यादा नहीं खाते, कोई बात नहीं, बड़े होके तो खाना ही है सब बच्चों ने और हर बंदे की अलग होती है नेचर। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा, तो ये बचपन से ही होता है नेचर जो होती है। बस आपने उनको डाइट अच्छी देनी है ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बेबी की पूरी होती रहे, कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं खिलानी। फीडर के साथ ही मैंने 2 ड्रॉप्स जो हैं विटामिन डी के बेबी के मुँह में डाल दिए थे।
हाफ फीडर के अंदर भी ऐड करके दे सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी पूरा कंप्लीट फीडर नहीं पीती, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही मुंह में दे दिए। अब आते हैं कि 6 महीने का बच्चा इस तरह से क्यों करता है, इतना चिड़चिड़ापन क्यों होता है, हर टाइम रोना, और बस हर टाइम बच्चों का ये होता है कि हमें गोद में ले लिया जाए। उसकी वजह ये होता है कि 6 महीने के बाद अचानक से एक ग्रोथ स्पर्ट आता है बच्चों की लाइफ में, मतलब कि बच्चों ने सॉलिड स्टार्ट करना है। अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, बच्चों को भूख बढ़ जाती है, बच्चों की भूख ज़्यादा लगती है, उनको सॉलिड ही चाहिए होता है। 2 टाइम पहले आपने 1-2 दिन तो आपने एक दिन देना होता है, उसके बाद 2 टाइम कर देना होता है, 1 हफ्ते बाद फिर 3 टाइम कर देना होता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खुराक की मिकदार बढ़ानी होती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे जो अचानक से चिड़चिड़ापन और रोना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका पेट नहीं भरा होता। इसके अलावा उनका टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब टीदिंग प्रोसेस तो 4थे महीने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद अचानक से दांत जो है उनमें एक तेज़ी आ जाती है, और क्योंकि उन्होंने 7 महीने के बाद फ़ौरन निकलना होता है, तो अब जो मसूड़ों की रगें हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब वेन्स में बहुत प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा होता है, रोता है। तीसरी रीज़न ये होती है कि बच्चों को दुनिया का ज़्यादा पता लगने लग गया होता है। उनको ये पता होता है कि गोद में, जब हम गोद में होते हैं तो हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कोई हमें लेके चले, हमें चीज़ें दिखाए, हम हर चीज़ को पकड़ें, मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो उनका एक एनर्जी होती है ना, वो बूस्टअप हुई हुई होती है बहुत ज़्यादा। उनको वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं कि हम हर काम कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा, आप पानी पिए, चाय पिए, कुछ भी खा पी रहे हैं तो बच्चा कहेगा कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मतलब वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चे के हाथ में कोई चीज़ है, उसने पकड़ ली है, वो उसको फ़ौरन मुंह में लेके जाएगा। अगर हम उससे छीनेंगे या लेंगे उससे वापस, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को बस कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, कि हमें बस लेके घुमाया जाए, हमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाएँ। तो आप अपने बच्चे को अगर चुप करवाना है तो मतलब इस तरह से आप नोट किया करें, अगर आप बैठे हैं, बच्चा रो रहा है, लिटाया हुआ है बच्चे को, बच्चा रो रहा है, उठाएंगे फिराएंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे का ये सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ का पार्ट है, बच्चे को वैसे कुछ नहीं है, बच्चे के पेट में दर्द नहीं है, ज़्यादा अल्लाह ना करे कोई मसला नहीं है। और जब आपका बेबी किसी भी चीज़ से चुप ना हो रहा हो, बहलने से चुप ना हो रहा हो, इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और पिछले 3 दिन पहले ऐसा ही हुआ है, मेरी बेटी किसी भी हाल में चुप नहीं हो रही थी, तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि गला ख़राब हुआ है, यानी कि टॉन्सिल होते हैं ना, स्वेल हो जाते हैं थोड़े से, वो हुआ है। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक, पैनाडोल और एंटी एलर्जिक सिरप दिया। वो 3-4 दिन हो गए उसको लेते हैं, तो अब उसकी तबीयत काफ़ी बेटर है। तो ये छोटी छोटी जो इन्फेक्शन हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, नज़ला ज़ुकाम, ये बच्चों को चलता रहता है। तो बच्चे के रोने की यही वजह होती है। अगर बच्चा किसी तरीके से चुप नहीं हो रहा, तो इसकी वजह है कि कहीं उसके गले में दर्द ना हो, कहीं उसके पेट में दर्द ना हो, कहीं कोई मसला ना हो, कोई चोट ना लगी हो जो हमें ना पता चल रहा हो। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करवाया करें। कभी उसको बिठा दें, कभी किसी को और को दे दें बेबी को, कभी इसको चीज़ें दिखाएं, कभी किसी रूम में ले जाएं, कभी किसी रूम में ले जाएं। थोड़े से ये जो 3-4 महीने हैं ना, आगे की इसी तरह ही चलेंगे। उसके बाद बच्चा खुद क्रॉलिंग और ख़ुद चलने वाला हो जाएगा, तो वो ख़ुद ही हर जगह आपको मिलेगा, हर कोने में बच्चा आपको पड़ा हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ करता हुआ। कभी मट्टी खा रहा होगा, कभी कोई चीज़ गिरा दी, कभी कुछ, इस तरह से वो ख़ुद ही हर चीज़ एक्सप्लोर करेगा। लेकिन अभी वो हमारे इख्तियार में है, तो बच्चा चाहता है कि हम उसको हर जगह लेके घूमें और हर चीज़ उसको हम दें, हर चीज़ वो मुंह में लेके जाए, उसको एक्सप्लोर करे। तो एक नॉर्मल पार्ट है, इसका मतलब है आपका बच्चा ज़हीन है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और एक नॉर्मली ग्रो कर रहा है बच्चा। अच्छा, इस टाइम मैंने अपनी बेटी को जो है ट्राउज़र नीचे किया हुआ है, सॉक्स नहीं पहनाए हुए। मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन जब ठंड लगती है ना, मैं ट्राउज़र नीचे कर देती हूँ ताकि पाँव कवर हो जाएँ। हर मदर को ये ख्याल होता है कि किसी भी तरीके से बच्चे को ठंड ना लगे। अब यहाँ पे पहले मेरी बेटी सोफ़े पे बैठी थी, उसके बाद नीचे मैंने बेड पे लिटाया तो वो फ़ौरन रोना स्टार्ट हो गई। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं, उसको फ़ौरन यही था कि बस मुझे गोद में ले लें। तो इस तरीके से बच्चे का रवैया होता है। अब पूरा दिन में जो है मेरी बेटी तकरीबन 2 या 3 घंटे सोई होगी, 2-3 घंटे भी नहीं, घंटा सुबह सोई वो, मतलब 10 बजे, 10:30 बजे, और उसके बाद फिर वो दोपहर में आधा घंटा सोई होगी। उसके बाद मतलब अब ये रात के 8 बज रहे हैं तकरीबन, इस टाइम तक वो नहीं सोई। अब उसको शदीद नींद आ रही है। अच्छा, पहले मैंने सुबह ओट्स का दलिया दिया था बेबी को, अब जो है मैंने शाम को 6 बजे उसको एप्पल का प्यूरे, एप्पल स्टीम करके वो खिला दिया है। तो अब जो है उसको नींद आ रही है और अब मैं इसको सुलाऊंगी। देखें, ये मैंने बेड से इसको उठाया तो ये फ़ौरन जो है वो चुप होगी। ये आप देख सकते हैं, अपनी नोज़ रगड़ रही है, आंखें मसल रही है। ये नींद आने का साइन है कि अब बस मुझे सुला दें। तो 8 बजे ये सो जाएगी। अच्छा, मैंने इसकी जो स्लीप रूटीन है किस तरह से सेट की है, 3 दिन पहले ये बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में थी, बिल्कुल नहीं सो रही थी।
अब ये दोबारा अपनी वापस रूटीन पे आ गई है 8 बजे सोने वाली। तो पिछले 3 दिन मैंने इसकी रूटीन दोबारा सेट करने के लिए इसको 3 दिन मैंने मेला ये वाले ड्रॉप्स दिए हैं। 3 कतरे आपने रात को सुलाने से पहले आधा घंटा पहले आपने दे देने हैं, जिस टाइम आपने बेबी को सुलाना है। तो इंशाल्लाह ताला बेबी की रूटीन 1-2 दिन में 3 दिन में बन जाती है वापस से। हर बच्चे के फेज़ में ये दिन आते हैं कि जब बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके बाद रूटीन सेट करने के लिए आप 2-3 दिन बच्चे को ये ड्रॉप दे सकते हैं। इसको मुसलसल नहीं देना, ये नहीं कि आपने बच्चा जब भी चिड़चिड़ा हो रहा है आपने फ़ौरन दे देने, नहीं। बस जब ऐसा कोई फेज़ आता है, बच्चे की टीथिंग है, गला ख़राब है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है 2-3 दिन से, कोई मसला है, तब आपने देने हैं। इसके अलावा नहीं यूज़ करने आम रूटीन में। आम रूटीन में भी बच्चे एक बाज़ का चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाज़ टाइम लेट्स होते हैं। उस चीज़ से परेशान नहीं होना, हाँ जब कोई मसला हो, सीरियस हो, ठीक है। तो ये आप ड्रॉप्स दे सकते हैं, आप नाम पढ़ लें, मेला ड्रॉप्स इनका नाम है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।